किए गए। तो इस बड़े स्तर पर और पंचायत में भी जो है 243D में इनको जनसंख्या के आधार पर ST ST जो सीटें रिजर्व रहती है, पंचायती अधिनियम है जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किया गया, इसके माध्यम से पंचायतों में भी जो है उनको रिजर्व सीटें रहती हैं जनसंख्या के आधार पर। अभी हमने सब्सटेंटिव इक्वलिटी के SC ST से रिलेटेड प्रोविजंस को पढ़ा, और भी हैं, आप समझते हैं हम वुमेन से रिलेटेड, क्योंकि इनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है और सामाजिक न्याय से इनको जोड़ना है। तो सब्सटेंटिव इक्वलिटी का संबंध ही है सामाजिक न्याय और इंक्लूसिव डेवलपमेंट से है। अब जैसे महिलाओं के लिए सब्सटेंटिव इक्वलिटी संबंधित भारत में भी, भारतीय संविधान में भी प्रोविजंस की गई, जैसे भारतीय संविधान का आर्टिकल 15(3), 15(3) यानी कि 15 सब क्लॉज 3, इसमें क्या है कि राज्य जो है चाइल्ड और वुमेन के डेवलपमेंट इंपावरमेंट के लिए क्या करेगा, स्पेशल प्रोविजन करेगा। तो वो समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ऐसा है। तो सब्सटेंटिव इक्वलिटी संबंधित जो है महिलाओं के और बच्चों के लिए राज्य जो स्पेशल प्रोविजन करेगा, जिसे हम समानता का उल्लंघन नहीं कह सकते। अब इसमें कह सकता है, क्यों कह सकता, मेल को क्यों शामिल नहीं किया गया? मेल को भाई साहब इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसमें मेल ने हमेशा से महिलाओं पर शासन किया है, सोसाइटी में अत्याचार किया, पितृ सत्ता के माध्यम से महिलाओं को दबा कर रखा गया, कुचल कर रखा गया, परिवार में उसकी स्थिति को निम्न करके रखा गया। आज भी महिलाओं के साथ में आप देखिए डोमेस्टिक वायलेंस होता है बड़े स्तर पर। क्यों होता है? महिला तो कह सकती है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान आजाद हुआ तो हमें इक्वलिटी का अधिकार मिल गया। क्या वो इक्वलिटी का अधिकार संविधान ने दिया तो समाज ने दिया क्या? नहीं दिया। परिवार ने दिया क्या? नहीं दिया। पुरुष ने दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये कह सकती है महिला कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को हमें जब से जो है इक्वलिटी का राइट मिल गया, हमको संपत्ति रखने का अधिकार मिल गया, समान स्टेटस मिलने का अधिकार, समान स्टेटस का अधिकार मिल गया, हमें सामाजिक बराबरी का अधिकार मिल गया। क्या सामाजिक बराबरी का अधिकार जो है राज्य ने दे दिया? क्या समाज ने दे दिया? नहीं दिया समाज ने। समाज तो वही सड़ा गला समाज है ना, भारतीय समाज, जो इस वंचित वर्ग, हांसी पर चले गए वर्ग के साथ में वो डिस्क्रिमिनेशन करता, आज भी डिस्क्रिमिनेशन करता। आज भी महिलाओं के साथ में लिंग के आधार पर भेदभाव हो जाता है, जेंडर के आधार पर भेदभाव होता है। जब ये रिपोर्ट्स कह रही है कि 10 से 12 मिनट में एक महिला के साथ में हरासमेंट होता है, डेली एक दिन में 70 से 75 रेप केस होते हैं इंडिया में। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ये बात कह रहा है कि 70 से 75 रेप होते हैं, रेप केस होते हैं महिलाओं के खिलाफ। तो फिर इस तरीके की बात, ऐसा प्रोविजंस कर सकता है राज्य, तो इसलिए 1992 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया, यानी कि उनकी ये इसका उद्देश्य क्या था कि महिलाओं के इंपावरमेंट के लिए काम करेगा और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को एग्जामिन करने का प्रयास करेगा। तो यही आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनाया? पुरुष आयोग इसलिए नहीं बनाएगा कि वो ऐतिहासिक रूप से किसी अन्याय का शिकार नहीं हुए, जबकि राज्य ऐसे काम करता है तो सब्सटेंटिव इक्वलिटी की बात करता है। अब जैसे पंचायत, अब महिलाओं को और प्रोविजन है, जैसे आर्टिकल 243D में महिलाओं को जो है पंचायत में 33% रिजर्वेशन है। पंचायत और नगरपालिका, पंचायत और नगरपालिका की जितनी सीटें होती हैं उसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाता है। कई स्टेट में जैसे मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, उन्होंने महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन दिया गया है। तो राज्य की विधानसभा महिलाओं के लिए कर सकती है, लेकिन पंचायत शासन पंचायती राज अधिनियम जो है 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन, ये बात निहित थी कि राज्य की विधानसभा स्टेट जो है अपने राज्य में पंचायत शासन पंचायती राज अधिनियम को लागू करेगा, पंचायती राज को लागू करेगा, तो महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व रहेंगी नगर पालिका और पंचायत में। तो जैसे आप कह सकते हैं पुरुषों के लिए रिजर्व क्यों नहीं रहती है? इसलिए रिजर्व नहीं रहती है कि महिलाओं के लिए राज्य स्पेशल प्रोटेक्शन कर सकता है, स्पेशल सेफगार्ड कर सकता है, क्योंकि ये इजाजत जो है स्टेट को कौन देता है? भारत का संविधान देता है। आदर्श है कि आपको महिलाओं के लिए भारतीय संविधान का 15(3) जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 15(3) महिलाओं के सोशल और एम्पावरमेंट के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है, एक स्पेशल प्रोविजन करने की बात करता है, इसलिए तो राज कर रहा है। तो ऐसी इक्वलिटी को क्या कह सकते हैं? सब्सटेंटिव इक्वलिटी के अंतर्गत आता है।
और भी देखते हैं महिलाओं को जैसे रिजर्वेशन मिलता है, जो है महिलाओं को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है, पब्लिक सर्विस जॉब में मिलता है, तो इस तरीके से रिजर्वेशन तो महिलाओं को मिलता ही है। अब जैसे लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं को अभी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। विधानसभा में आप देखिए, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलता। इसको लागू करने के लिए 2008 में महिला रिजर्वेशन बिल जो आया था वो भी संसद में पारित नहीं हुआ है, वो भी बिल ही है और बिल के रूप में भी अभी पेंडिंग, संसद में पेंडिंग है। जब वो बिल पारित हो जाएगा तो महिलाओं को जो है 33% रिजर्वेशन विधानसभा और लोकसभा की सीटों में भी दिया जाएगा, लेकिन अभी वो बिल है, एक्ट बना नहीं है। ठीक है, अब ओबीसी के लिए देखते हैं कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी के अंतर्गत राज्य ने कौन कौन से प्रयास किए गए जो वो इक्वालिटी के प्रोविजंस का उल्लंघन नहीं है, जो उसे आप इक्वालिटी का उल्लंघन, इक्वालिटी के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कह सकते हैं। तो ओबीसी के लिए जैसे भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 340 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि पिछड़े वर्ग जो पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी है, उनके वेलफेयर के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन कर सकता है, उनकी स्थिति को जांचने के लिए आयोग का क्या गठन कर सकता है। तो ये आयोग दो बने, पहला आयोग जो है काका केलकर आयोग था, दूसरा जो है मंडल कमीशन था, मंडल आयोग था। 1953 में काका केलकर आयोग बना। कौन कौन से दो आयोग बने गए? 1953 में काका